इसकी क्वेश्चन की जो पहली लाइन है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.05 मोलारिटी एसिटिक एसिड इफ पीके इज 4.74। वहां पे फुल स्टॉप है। उसके बाद ये बताया कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे अफेक्ट होगी अगर कुछ और हमने ऐड किया। तो लेट्स डील दिस इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, ओके, कुछ ऐड नहीं किया है, जो नॉर्मल वाला वीक एसिटिक एसिड दिया है और पीके दे रखा है, आपको उसके बेस पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड करना है। वो नॉर्मल क्वेश्चन वीक एसिड का होगा। देखो वैसे तो शॉर्टकट मैंने आपको ये सिखा रखा है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ले लो यार। आपको के पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, तो अल्फा मिल जाएगा। सी पता है, के पता नहीं है, पीके पता है, बट पीके से के निकाल सकते हैं। पीके से क्या निकाल सकते हो? के। नॉर्मली ये यूज करना चाहिए, मैं यही यूज करने वाला हूँ। हावेवर एक स्टेप और लिख रहा हूँ जो मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम पे बताया था, के इक्वल्स टू concentration of CH3COO minus into H plus upon concentration of CH3COOH। ये हमारा बेसिक रेफरेंस था। इसको मुझे पार्ट ए में जरूरत नहीं है, बट जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं उसको साइड में लगा रहा हूं, ऐसे बॉक्स बना के। जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज करेंगे, ठीक है। कॉमन आयन आता है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। नाउ के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर मुझे यूज करके यहाँ पे फाइंड करना था, बट उससे पहले के तो फाइंड करें। तो पीके दे रखा था 4.74। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इसका के 1.8 10 टू द पावर -5 आना चाहिए, फिर भी देखते हैं, ठीक है। ये मिला के बेस पे आपको क्या फाइंड करना था? सी अल्फा स्क्वायर। तो नाउ लेट मी यूज दैट, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा ढूंढना था, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट के बाई सी। व्हाट इज अंडर रूट के? के आपके पास मिला हुआ है 1.8 10 टू द पावर -5। सी आपके पास था, क्वेश्चन में दिया था 0.05, विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पे आया 1.9 10 टू द पावर माइनस। ये आपका अल्फा पहले बार था। अगर आपने कुछ नहीं डाल रखा है, प्योर एसिड वीक एसिड है, प्योर वीक एसिड था, जिसके पीके के बेस पे इतना था। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आया आपको ये पार्ट? HCl एसिड डाला। देखिए ये क्वेश्चन में आगे लिखा है उन्होंने, दे हैव एडेड हाउ दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल अफेक्ट if solution also contains 0.01 molarity HCl, this the part B, and 0.01 molarity HCl, दो अलग अलग केस, ठीक है। तो हम पार्ट बी पहले करते। आपके पास ऑलरेडी एसिटिक एसिड है और उसके अंदर आप एसिड डाल रहे हो। मैं इसको H प्लस ही लिख रहा हूँ, H3O प्लस नहीं। क्या डाल रहे हो आप? HCl। ये बनेगा Cl माइनस और H प्लस। यार HCl डालने से एक चीज मिली आपको, क्या? इसको क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। आपने कॉमन आयन डाला, कॉमन आयन डालते हो लीच क्लियर बोलता है एक को तो वापस जाना ही पड़े। किसको वापस जाना पड़ेगा? HCl। HCl के साथ Cl को जाने। इसके दो ही दोस्त थे, एक CH3CO माइनस, एक Cl माइनस। वो पहले Cl माइनस को पूछता है चल अपने वापस चलते हैं, जाएगा वो वापस? क्यों नहीं जाएगा? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कभी वापस नहीं जाता है। ये वीक है, इट हैज टू गो बैक। जब गो बैक होगा तो इसका ये सी अल्फा कम हो जाएगा, अभी ये सी अल्फा डैश बन जाएगा। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवन ये भी सी अल्फा डैश बन जाएगा। ये तो सी ही रहेगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। इसमें के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर नहीं यूज कर सकते हो,
नाउ यू नीड टू यूज Ka इक्वल टू दिस फॉर्मूला। क्यों? आपके पास यहाँ पे CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा डैश है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का एडिशन है। यहाँ पे भी H प्लस है ना, पानी HCl कितना डाल रखा था हमने? 0.01। तो ये 0.01 है तो H प्लस कितना मिला हुआ है? 0.01। आपके पास टोटल H प्लस कितना आ गया? दिस प्लस दिस, आपको यहाँ पे ये दोनों डालना पड़ता है। एंड CH3COH कितना डालोगे? जो ये C था उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, और उससे अल्फा डैश मिलेगा। छोटा सा शॉर्टकट, जब भी स्ट्रॉन्ग के साथ ये वीक का कॉम्बिनेशन आया है ना, वीक वाले का कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर करना होता है। आपको खाली यही वैल्यू यहाँ पे डालोगे, हमेशा इसको इग्नोर करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं C अल्फा डैश इज मच मच लेस देन 0.01। तो वहां पे इग्नोर करेंगे। Ka इक्वल टू CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला आपको? C अल्फा डैश। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला हुआ है? 0.01। और CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला हुआ है? C। C गेट्स कैंसल्ड आउट, C गेट्स कैंसल्ड आउट। Ka की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं जो हमने फर्स्ट में ढूंढा हुआ। Ka कभी चेंज नहीं होगा। Therefore अल्फा डैश यहां पे लेके जाऊंगा। क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन वीक एसिड। थर्ड पार्ट, दे एडिड सेम थिंग कर रहे यार इस बार। अभी ये इजी पार्ट है। क्यों इजी है समझिए नहीं यार, क्योंकि उन्होंने CH3COOH तो डाल ही रखा था पहले से पानी के साथ। कॉन्सेंट्रेशन कितना होता? CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और आपने एसिड वापिस डाला, बट एसिड इस बार कितना डाल रखा है? 0.1 मोलारिटी। is because of this will become C alpha double dash, C alpha double dash, ये C, और आपको इसको यूज करना है वापिस। कौन सा वाला भाई? डंडी खाली मत। हाँ, यहाँ सभी भी है ना, एक चीज बाकी रहेगी, ये वाला। के कितना है आपके पास? ये मिलेगा C अल्फा डबल डैश 0.1 अपॉन C कट हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा डबल डैश मिलेगा 1.8 10 टू द पावर -4। खत्म हुआ। अभी आप लिखोगे इसको, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। ठीक है, केस नंबर ए में जहां पे वो अकेला था, आपको MOH लिखने का उसको। अब डाइमिथाइलमाइन ये मत लिखिए, चलेगा, MOH लिखोगे। इक्विलिब्रियम में यही चलता है, M प्लस OH माइनस। द आयनाइजिंग कांस्टेंट डाइमिथाइलमाइन ऑलरेडी दे दिया। अच्छी बात है, उन्होंने इस बार है ना Kb दे दिया, लास्ट टाइम जैसा PKb नहीं दिया, बिकॉज PKb से Kb निकालना पड़ता। कैलकुलेट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इफ C इज 0.02। C 0.02 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? Kb इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू छतरी में Kb अपॉन C, which is going to become Kb how much? 5.4 10 to the power -4 अपन C है आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर -2। 5.4 को 2 से डिवाइड करोगे 2.7 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 2.7 का सीधा नहीं मिलेगा, यहाँ पे रफ में कर लेते। तो 1 प्लस 1.7 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.85। 1.85 10 टू द पावर -1। अल्फा मिला 0.185। बट वेट, उन्होंने अल्फा नहीं पूछा है। अल्फा नहीं पूछा, क्या पूछा है? क्या करेंगे? अल्फा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 100 से करना चाहिए ना। तो अल्फा कितना मिला आपको? 18.5%। इस बार परसेंटेज पूछा हुआ है, अल्फा नहीं पूछा, अल्फा इन परसेंटेज पूछा है। तो बी केयरफुल विद दैट। काफी सारे क्वेश्चन में आज हम भी एक साथ क्वेश्चन कर रहे थे परसेंटेज वाला, बराबर बच्चे? ये खत्म हुआ। एनीवे अभी के लिए ये निकाल दूं, चलेगा। हाँ, बाद में वो वैसे भी आने वाला है। उन्होंने क्या बोला? अच्छी बात है, इसमें एक ही केस है कि अगर
इसके अंदर 0.01 मोलारिटी NaOH डाला, कितना परसेंटेज चेंज होगा कर लेते। तो जब सेकंड केस ले रहे हो, वापिस MOH लिखिए, पानी के अंदर डाला, क्या मिला आपको M प्लस प्लस OH माइनस, आपने NaOH भी लिया हुआ है, NaOH डालने से क्या मिला आपको Na प्लस OH माइनस। क्या हो गया यहाँ पे भाई, कॉमन आयन दिख रहा है, कॉमन आयन दिख रहा है तो किसी एक को तो वापस जाना ही पड़े। ऑब्वियसली Na प्लस वापस जाने को मना कर देगा, क्यों स्ट्रॉन्ग है, M प्लस को वापस जाना पड़ेगा, तो उसका नया कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा आपको C अल्फा डैश, ये मिलेगा C अल्फा डैश। NaOH था 0.1, तो ये भी कितना है 0.1, और ये है C, और यहाँ पे Kb का फॉर्मूला लिखने का इसके लिए concentration of M plus concentration of OH minus upon concentration of MOH, Kb equals to M plus आपके पास है C अल्फा डैश, मैंने क्या बताया था OH माइनस जब कॉमन आयन है तो क्या लिख दोगे आप, जो स्ट्रॉन्ग वाला है वही। MOH कितना लिखोगे आप C, वो तो चेंज नहीं होगा, CC कट हो गया। Kb की वैल्यू आपके पास थी 5.4 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा अल्फा डैश इंटू 0.1, देयरफॉर अल्फा डैश मिला 5.4 इंटू 10⁻⁻³ अल्फा डैश इन परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करोगे 5.4 10⁻⁻1 विच इज 0.54%। अब देखिए कितना चेंज हो गया, यहाँ पे 18.5% था, इतना NaOH डालने से परसेंटेज कितना चेंज हो गया यार, ह्यूज। समझ में आ रहा है आपको, ये कॉमन आयन इफेक्ट, बस लिखिए आज के लिए।